हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल प्रिस्टीन एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे यूकेरियोटिक सेल के बारे में और उसके एक एक पार्ट के बारे में बात किए थे थोड़ा बहुत। और आज बात करूंगा मैं उसी एक पार्ट में से एक खास पार्ट को लेके, एक खास ऑर्गेनल्स को लेके, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऑर्गेनल्स बन जाता है यूकेरियोटिक सेल के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का डेफिनेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ए यूकेरियोटिक सेल। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये डुअल मेम्ब्रेन यानी कि डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, घिरा हुआ होता है और प्रोटेक्टेड होता है, जो कि यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। और उसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि एटीपी प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना, यानी कि एटीपी बनाना। तो ये खास करके माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। यहाँ पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट्स और इसके स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स के बारे में देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया 3 टाइप के कंपोनेंट से बना हुआ होता है। पहला जो कंपोनेंट है इसका, यानी कि पहला जो हिस्सा है इसका कि आउटर मेम्ब्रेन। फिर दूसरा जो हिस्सा है वो होता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। फिर तीसरा जो पार्ट होता है ये होता है लेमिला। तो ये 3 पार्ट से बना हुआ होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये 3 चीजों से ये बना हुआ होता है। तो ये ही बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस और लेमिला। यहाँ पे अगर आउटर मेम्ब्रेन के बारे में देखा जाए तो ये इसको पोरिन भी कहा जा सकता है। तो पोरिन क्यों कहता है इसको? कि ये बेटा बैरल प्रोटीन से बना हुआ होता है और उसमें बहुत सारा पोर्स होता है। पोर्स यानी कि इसमें बहुत सारा होल होता है, तो उसको इसीलिए इसको पोरिन कहा जा सकता है। और यहाँ पे पोरिन यानी कि पोरिन जो पाया जाता है, तो पोरिन यानी कि पोर्स का फायदा क्या है, यानी कि काम क्या है? यहाँ पे पोरिन क्या करता है? बहुत सारा ऐसा मटेरियल है, बहुत सारा ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में चाहिए होता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। और फिर मतलब इसको रॉ मटेरियल्स भी कहा जा सकता है। तो रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। तो ये खास करके ये जो मॉलिक्यूल्स होता है इसको लाने में काम करता है, यानी कि ये दरवाजे की तरह काम करता है। ये जो पोरिन है ना, कि अंदर घुसने के लिए काम करता है। और फिर बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो कि जिसको बाहर निकालने में ये पोरिन काम करता है। और ये बना हुआ जो होता है ये बीटा बैरल प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे पोर्स भी पाया जाता है, जो कि मैंने बताया कि होल जैसे कि दरवाजा हो गया। तो आउटर मेम्ब्रेन में ये पोरिन पाया जाता है और पोरिन से बना हुआ होता है। फिर दूसरा जो पार्ट होता है यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है ये 2 टाइप के पार्ट से फिर बना हुआ होता है। तो खास जो पार्ट है इसके 2 टाइप का, ये होता है इंट्रा क्रिस्टल स्पेस होता है इसमें, और पेरिफेरल स्पेस होता है। तो इंटर क्रिस्टल स्पेस और पेरिफेरल स्पेस से बना हुआ होता है ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे ये खास करके एक स्पेस ही है, यहाँ पे कुछ रहता नहीं है। तो ये स्पेस रहता है। पहले तो ये डबल लेयर वाला मेम्ब्रेन होता है, फिर थोड़ा बहुत स्पेस होता है यहाँ पे, फिर बीज वाला हिस्सा होता है जिसको लेमिला कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बीज वाला जो हिस्सा है इसको लेमिला कहा जाता है, जो कि तीसरा पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कि मैंने बताया। तो यहाँ पे लेमिला बना हुआ होता है यहाँ पे लिपिड से, बहुत टाइप के लिपिड से लेमिला बना हुआ होता है। और भी बहुत यहाँ पे कैरोटीन और भी बहुत सारा ऐसा चीज कंपोनेंट होता है जिससे बना हुआ होता है लेमिला। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम बहुत सारा होता है, जो कि मैं धीरे धीरे बताऊंगा। पहले इसके पार्ट के बारे में जान लेते हैं। पहले इसके पार्ट के बारे में अगर देखा जाए तो 3 टाइप का ये पार्ट होता है। खास करके 3 टाइप के पार्ट से ये बना हुआ होता है ये जो लेमिला है। पहला जो पार्ट है इनर मेम्ब्रेन होता है इसका, लेमिला का इनर मेम्ब्रेन। फिर होता है मैट्रिक्स, फिर होता है इसका क्रिस्टा। तो ये 3 पार्ट से बना हुआ होता है लेमिला। तो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन पे अगर देखा जाए तो ये बना हुआ होता है 2 खास पार्ट से, जिसको कहा जाता है कि इनर बाउंड्री मेम्ब्रेन और क्रिस्टल मेम्ब्रेन। तो ये 2 पार्ट से बना हुआ होता है इनर मेम्ब्रेन। और फिर दूसरा जो पार्ट होता है यहाँ पे कि मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट्स है, जैसे कि मैट्रिक्स में पाया जाता है कि बहुत सारा ऐसा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है मैट्रिक्स पे, राइबोसोम पाया जाता है, फिर सॉल्युबल एंजाइम पाया जाता है यहाँ पे,
फिर पाया जाता है यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाया जाता है यहाँ पे, फिर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर पाया जाता है, और फिर बहुत सारा इनऑर्गेनिक आयन भी पाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैट्रिक्स में खास करके जो चीज पाया जाता है इसको कहा जाता है कि मैट्रिक्स ग्रेन्यूल, यानी कि मैट्रिक्स में बहुत सारा ऐसा ग्रेन्यूल, बहुत सारा ऐसा मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसको मैट्रिक्स ग्रेन्यूल कहा जाता है, और इसको F0 F1 ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। और यहाँ पे एंजाइम का जो एंजाइम यहाँ पे मैट्रिक्स पे पाया जाता है इसका खास करके काम होता है कि एटीपी प्रोडक्शन और एंजाइम का जो रिएक्शन होता है उसमें हेल्प करना, यानी कि एंजाइमेटिक जो रिएक्शन यहाँ पे होता है, जैसे कि क्रेब्स साइकिल होता है, यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल यहाँ पे होता है, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट होता है ना। तो बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होता है जो कि मैट्रिक्स पे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे ये कंप्लीट होता है। तो ये एंजाइम के कारण ही होता है। तो ये एंजाइम जो होता है वो मैट्रिक्स पे ही पाया जाता है। और फिर बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है फैटी एसिड का, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे ही ये कंप्लीट होता है। तो इसीलिए मैट्रिक्स जो होता है यानी कि लेमिला जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये बहुत ही एक खास पार्ट बन जाता है हर एक यूकेरियोटिक सेल के लिए, और एटीपी प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ही खास एरिया है यानी कि मैट्रिक्स, जिसमें मैंने बताया कि बहुत सारा ऐसा ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, यानी कि मैट्रिक्स ग्रेन्यूल पाया जाता है यहाँ पे, और फिर एंजाइम पाया जाता है जो कि खास करके काम करता है एटीपी प्रोडक्शन में। और फिर तीसरे पार्ट के बारे में अगर देखा जाए इनर मेम्ब्रेन का, तो ये इसका नाम है क्रिस्टा। तो क्रिस्टा का काम क्या होता है? क्रिस्टा का आकृति एक्चुअल में क्या होता है, ये फोल्डेबल होता है ना, यानी कि उंगली जैसा होता है। ये फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन भी कहा जा सकता है इसको, उंगली जैसा होता है, विलाई टाइप का होता है यहाँ पे। तो ये क्रिस्टा का आकृति कुछ ऐसा होता है। इसका काम होता है केमिकल रिएक्शन में हेल्प करना है। तो ये खास करके काम होता है क्रिस्टा का, और ये खास करके काम क्या करता है? ऑक्सीजन को खींचना, यानी कि एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है इसमें हेल्प करता है ये क्रिस्टा। तो ये ऑक्सीजन को खींचने में काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और मैट्रिक्स के अंदर, जो कि हेल्प करता है बहुत टाइप के रिएक्शन में और एटीपी प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे क्रिस्टा का काम क्या होता है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्रिस्टा का काम बनता है कि मेन जो काम होता है कि एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पैदा करना, और फिर साइटोक्रोम पैदा करना है, यानी कि साइटोक्रोम और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो प्रोडक्शन में काम करता है ये क्रिस्टा मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया का भी यही काम है जो कि मैंने मैट्रिक्स का और फिर क्रिस्टा का बताया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी सेम होता है किसी एक यूकेरियोटिक सेल में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनल्स होगा यूकेरियोटिक सेल के बारे में, और हर एक पार्ट के बारे में मैं डिटेल बात करूंगा। अगर किसी को नीट के लिए या फिर मेडिकल जॉइंट के लिए क्वेश्चन चाहिए होगा, या फिर किसी पार्टिकुलर सजेशन चाहिए होगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं डिटेल में बताऊंगा। और फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा एक नोट दे दूंगा इसी चैप्टर को लेके। और अगर किसी को मेरे साथ जुड़ना है तो इंस्टाग्राम का आईडी दे दूंगा मैं साइड में, तो इंस्टाग्राम के साथ जुड़ जाना है। वहां पे मैं जो पार्ट होगा इसका पीडीएफ जो फाइल होगा वो मैं डिटेल में वहां पे भेज दूंगा नोट के हिसाब से, यानी कि नोट जो होगा मेरा वो इंस्टाग्राम में दे दिया जाएगा, और साथ में कुछ हद तक नोट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही।